नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गुप्ता बीज भंडार, जो मेन रोड पर ये दुकान सिचुएटेड है। अभी कंजा ब्रह्म देव स्थान पर एक इंसिडेंट होता है। भाजपा की मीटिंग होनी थी 11 बजे, भाजपा और संगठन की मीटिंग। तो सेवादार और संगठन और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ आपसी वार्तालाप हुई है। वहाँ कई कार्यकर्तागण भी मौजूद थे, संगठन और भाजपा के। तो यहाँ पर इस समय हमारे पास में सेवादार मौजूद है। अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया को कॉल किया है श्यामू गुप्ता। श्यामू गुप्ता, उक्त मामले को लेकर के जो आज इंसिडेंट हुआ है, क्या बताना चाहेंगे? मेरे पास कोई सूचना मीटिंग के लिए नहीं आई और ये 11 बजे का मामला है। हाल में बरामदे में बैठे थे, हम बैठे थे, महान बैठे थे, चौकीदार साइड में बैठे थे। 2 व्यक्ति आए कि मीटिंग होनी है, तो हम कहे भैया हमारी तो कोई सूचना है नहीं। तो उस एक जने का हाल खुलवा दो, तो हमने कहा हाल खुलवा दिया। तो मैंने महान से पूछा कि भैया क्या कोई सूचना है? कहीं नहीं। चौकीदार पूछा, कहीं कोई सूचना नहीं। तो उसने कहा 11 या 11:30 बज गया होता। तो हमने हाल खुलवा दिया। ऊपर से आदमी आते हैं, कहते हाल सफा नहीं। तो हमने कहा भैया चौकीदार 50 रुपये लेते हैं सफाई के, हर जो भी काम फंक्शन करता है उसको दिया नहीं, तभी इसने सफाई नहीं। पहले आप मीटिंग की, उसका पैसा आपने दिया नहीं होगा, तभी सफाई इन्होंने नहीं की। उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है। इतनी बात में प्रधान जी और उनके 15-20 लोगों ने वो आके हम पर हवा बोल दिया। उनके बड़े वाले हालेंगे, हम चले गए। बस ये बात हुई केवल। क्या दावा बोल दिया आप पर? मेरे पे गले पे हाथ डाला, उससे रुद्राक्ष टूट गया। समझ लो गले पे, जब गले में हाथ डाला तो नट्टी भी दब सकती थी। दब सकती थी या दाब दिया था? दब सकती थी। जब हाथ डाला ऐसे है, रुद्राक्ष माला भी टूट गया। इसके 5 लेबर में काम कर रहे हैं, वो मौके सफाई उफाई काम कर रहे थे, पुताई उताई सब। जो सावन महीने में गद्दे उद्दे चल रहे थे, उसकी गंदगी सफाई करने के लिए मशीन भी चल रही है। सफाई के लिए कार्यक्रम आने वाले हैं जन्माष्टमी को, नवरात्र से उसका कार्य होना है, उसी लिए सामान बेचने लगे। क्या प्रधान या कार्यकर्ताओं के बीच, आपके बीच में कुछ हाथापाई भी हुई थी? मेरी हाथापाई कोई नहीं, प्रधान जी ने ही हाथ मेरे पर छोड़ा, गले बांध पे। गले बांध पे हो सकता है पकड़ने में धोखे से उंगली लग गई हो, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद था। आप मौजूद थे, आप खुद ही जानते हैं, देख सकते हैं कि गले में हाथ डाला नहीं डाला। ये ईमानदारी आपकी जान सकती है, बाकी भगवान भोलेनाथ जाने, ब्रह्म बाबा महाराज जाने। हाँ, आप वहाँ पर क्या हैं? सेवादार हैं, अध्यक्ष कमेटी ने रखा है। हाँ। क्या आप पूर्णतया वहाँ के जो नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका आप पालन करते हैं? फिलहाल तो पालन करते हैं। बाकी कोई गलती हो या भाई की कमेटी शिकायत को, तो उसका सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तो उसमें आप भी थोड़ा भागीदारी निभा सकते थे आज की। चलो मैं ही साफ कर दूंगा, जब प्रधानमंत्री जी झाड़ू लगा रहे हैं तो आप भी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि वहाँ सफाई को लेकर के और इसी को लेकर के आपस में वार्तालाप होनी थी। क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी का मंदिर नहीं है, वो पब्लिक का है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं गुप्ता जी बनती है। नहीं बनती तो सूचना तो मिले। अभी अकेले मैं हूँ कि कुर्सी लगा दूंगा कि सफाई कर दूंगा, तो कोई मालूम तो हो कि आप कहने लगे तुरंत 5 मिनट में काम हो जाएगा। भाई सेवादार है, मंदिर परिसर है, सफाई है। मान लो कोई स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पता नहीं है, आपको तो पता नहीं है। जब हम आप आएंगे तो बताओगे 1 घंटा 2 घंटे पहले, तभी तो मैं उसको सफाई करूँगा। या इतनी बार मीटिंगें हुई, कुर्सी मेंजे हर चीज़ दी गई, किसी से पैसा मांगा गया, कुछ चीज़ मांगी गई, पहले सूचना देते तो इंतजाम पहले से होता था। जब सूचना नहीं कोई है, मैंने महान से पूछा, महान जी पड़ोस बैठे थे, वो हमारे यहाँ कैमरा लगे उसके सामने बैठे हुए हैं, उतने की बात है, कैमरा चेक कर लिया जाए हमारे के मंदिर का। श्यामू जी, एक और नोटिस की गई है, चूँकि मैं भी मंदिर जाता रहता हूँ, स्टाफ आपसे, पुजारी, और जैसा कि हमने रियलाइज़ किया है, फील किया है, आपसे इंटरनली वो खुश क्यों नहीं रहते हैं? फिलहाल तो हमारे यहाँ तो सब पुजारी खुश रहते हैं। अब एक आधे पुजारी तो सबको संतुष्ट कर नहीं सकते। मैं हूँ जितनी अपनी क्षमता है सेवा करने की उतनी कर सकता हूँ। अब वो पुजारी बत्ती ना बंद करें, बाह्यात की बत्ती चले, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हर वक्त मंदिर तो घुस नहीं सकता हूँ, हमें सारे काम देखने पड़ते। लेबर चल रही है तो उंगे जाना या गोला आना, हर वक्त मंदिर में तो घुसे बैठा नहीं दूंगा। कोई मैं पुजारी पंडित हूँ नहीं, सेवादार हूँ, पूरे ग्राउंड को देखना है। आप सेवादार हैं तो भगवा कलर पहन के आप धूम्रपान क्यों करते हैं? अरे वो सावन में, तो सावन का महीना चलता है तो कामन लेने जाते हैं, तो वो तो उसकी बात तो अलग की है। कोई मंदिर का पुजारी हूँ नहीं, वो तो बाहर रोड पे भी लिया तो उसकी बात अलग की है, वो तो गलती माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, भगवा कलर में पहन के और बीड़ी सिगरेट पी जा सकती है? वो सावन महीने में चलता है, वो तो चलता है।
लोगों का ये कहना है कि आपने पूर्णतया वहाँ पर कमर्शियल बना दिया है मंदिर को, क्या कहेंगे इसको लेकर के? कमर्शियल थोड़ी बना है, दादा अध्यक्ष जी बताएंगे। जो हम पर रखा गया बात वही रखते हैं, कहते हैं। हमारे पास में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जी मौजूद हैं इस वक्त, सेवादार मौजूद हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता और गुड्डन भैया। मैं मंदिर की देख रेख 10 सालों से कर रहा हूँ। वहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ और अनेकों मीटिंगें होती हैं, मीटिंग का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। केवल सफाई का चार्ज लिया जाता है 50 रुपये पर कमरा, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लिया जाता। बात रही कमर्शियल की, तो वहाँ पे 2 पोर्शन है, एक मंदिर का भाग है, एक कार्यक्रम करने के लिए दूसरा पोर्शन है। तो दूसरे पोर्शन में सभी प्रकार के वैवाहिक कार्यक्रम, पूजा पाठ के कार्यक्रम, सत्संग आदि होते रहते हैं। सत्संग वगैरह का या कोई पूजा पाठ का कोई पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है। चाहे कोई मंदिर में 5 दिन रुके आके, 7 दिन रुके आते हैं और लोग रुकने आते भी हैं। अब बात रही कि मंदिर में 3 लाख रुपए महीने का खर्चा है, वो खर्चा कहाँ से निकाला जाए? इतना बड़ा प्रांगण होने के बावजूद वहाँ के खर्चे कैसे निकलेंगे? अगर हम मंदिर का 5100 रुपये रसीद काटते हैं वैवाहिक कार्यक्रम की और गरीब के लिए 2100 रुपये, ये चार्ज मंदिर का है। और इसके अलावा कोई इस लायक भी नहीं होता कि वो नहीं दे सकता है, तो फ्री ऑफ कास्ट भी होता है। इस पैसे का मंदिर में निर्माण होता, अभी 22-23 में लगभग 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो वो आप ही लोगों के पैसे हैं जो आप लोग देते हैं, वो मंदिर में लगाया जाता है। धन्यवाद। अच्छा, लोग आवाम का कहना है कि ये जो जहाँ पे कमर्शियल कर दिया गया है, जो कार्यक्रम जहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो वो मंदिर की जगह है या कैसी जगह है? मंदिर की जगह है वो। टोटल मंदिर का एरिया क्या है? 1 एकड़। 1 एकड़ जी। मतलब अगर मेजरमेंट किया जाए तो 1 एकड़ ही आपका कब्जा है उसमें? जी, 1 एकड़ का कब्जा है। क्या लग रहा है गुप्ता जी, आप सेवादार हैं, माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन आपका रहता है, तो कहीं ना कहीं देयर इज ए सम लेक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट योर स्टाफ, वर्शिपल जो वर्शिपिंग स्टाफ है उसके बीच में कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है इसको कि एक पुजारी दूसरे पुजारी का वीडियो बना रहा है? ये किस तरीके से क्या होता? टाइम पे रियलाइज भी किया है, टाइम पे मीटिंग भी बैठाते हैं, आपस में सभी लोगों को समझाते भी हैं कि इस तरीके की कोई हरकत ना हो जिससे मंदिर प्रांगण की बदनामी हो। और हमने 10 साल में ये इतना इमारत खड़ा किया है, जो नगर से बाहर से सभी लोगों का सहयोग लगा हुआ है। इस मामले को लेकर के जो आज इंसिडेंट हुआ है, इसको लेकर के अग्रिम आपकी तरफ से क्या प्रोसीडिंग्स होगी? हमारी समझ से जिसको भी कोई कार्यक्रम करना है तो उसको सूचना देनी चाहिए, और इस बार हमारे पास कोई सूचना नहीं है। पिछले दिनों में सूचना आती थी, कार्यक्रम होते थे और कोई चार्ज नहीं लिया जाता, केवल 50 रुपये सफाई के लिए जाते हैं बस। देखिए, अभी सेवादार से गुड्डन जी से, राजेश गुप्ता और गुड्डन जी से बात हो रही थी और श्यामू गुप्ता से भी बात हुई। श्यामू ने बताया है कि सुबह हमको लगभग 10:30 बजे जानकारी दी गई, हमने कोई पैसा नहीं मांगा, केवल 50 रुपये साफ सफाई के लिए मांगा है। और आपने बताया कि जो भी धूम्रपान वगैरह हमसे हो जाता है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये भी आपने रियलाइज़ किया, अपनी गलती को रियलाइज़ करना, मान लेना, ये सबसे बड़ी बात है। अभी गुप्ता जी ने बताया कि मंदिर का जो एरिया है वो 1 एकड़ है और वहाँ पर जो रिचुअल प्रोग्राम्स होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है। बाकी जो कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह वगैरह होते हैं, उसको 5100 की या किसी भी जिसकी पिटिएबल कंडीशन होती है उससे कम भी पैसा लिया जाता है, क्योंकि मंदिर में भी खर्चा होता है। बहरहाल गुप्ता जी ने बताया है कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपस में, स्टाफ के समय समय पर उस पर माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन भी रहता है। और गुप्ता जी ने ये भी बताया है कि जो प्रोसीडिंग्स है, अब मैं कोई कार्रवाई, क्या गुप्ता जी कोई कार्रवाई भी इसमें चाहते हैं जो आज घटना हुई है? नहीं, मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। बुधवार को मीटिंग बुलाई गई है, उसमें हमको भी बुलाया गया है, उसमें हम निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारा पक्ष ये लोग सुनते हैं गांव वाले या नहीं सुनते हैं, उसके बाद हम निर्णय लेंगे।
देखिए बुधवार को एक मीटिंग कॉन्वीन की गई है वहां पर, चूंकि वहां पर प्रधान पक्ष और भाजपा कार्यकर्तागण भी और संगठन के लोग भी होंगे और सेवादार राजेश गुप्ता भी होंगे। वहां पर क्या सॉल्यूशन निकलता है अब ये बुधवार को देखना है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।